सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग टीचर दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। ऐसा क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। यानी 5 सितंबर 1888 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, जो कि तमिलनाडु में एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है। और उन्होंने अपना पूरे जीवन काल में 40 वर्ष शिक्षक के रूप में यानी योगदान दिए भारत को। और ये उनका सबसे बड़ा योगदान था हमारे लिए, हमारे देश के लिए। 40 वर्ष तक वो अपना शिक्षक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में योगदान दिए। और उनको जो है सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में यानी 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो कि उन्होंने 10 साल तक अपने पूरे निष्ठा के साथ यानी 1952 से 1962 तक वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे और अपनी कार्य को पूरे सही ढंग से किए और पूरे निष्ठा के साथ किए। उसके बाद उनको जो है फिर 1962 से 1967 के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो कि एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 5 साल तक हमारे देश के लिए कार्य किया। और उनका कहना था कि शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जिससे कोई भी व्यक्ति उस पथ पे चलकर अपना जीवन को सफल बना सकता है। यानी उनका कहना यही था कि जिसके जीवन में शिक्षा नहीं है वो व्यक्ति सफल नहीं है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को सफल होना हो तो सर्वप्रथम उनका प्रथम लक्ष्य शिक्षा को प्राप्त करना होना चाहिए। ठीक है। तो उनका कहना यही था कि किसी भी व्यक्ति का उसका जीवन का प्रथम लक्ष्य शिक्षा को प्राप्त करना होना चाहिए। अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है तो वो सफल नहीं है। तो उनको जो है बच्चा लोग जब पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, तो उस समय बच्चा लोग बोला कि हम लोग टीचर डे मनाएंगे सर, आपको एक सम्मान देंगे, टीचर को सम्मान देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, टीचर का सम्मान दिया जाएगा। तो हमारा जो जन्मदिन है 5 सितंबर, उसी के दिन आप लोग टीचर डे मनाइए मेरा जन्मदिन के रूप में, और सभी टीचर को जो है सम्मान दीजिए। तो उन्हीं के जन्मदिन पे आज टीचर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो कहना यही है कि कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु परब्रह्मा साक्षात तस्मै गुरुदेवा नमः। यानी कहा जाता है कि सबसे पहले आप लोगों को गुरु का नमन करना चाहिए। यानी गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही सब कुछ है। यानी भगवान से ऊपर का दर्जा अगर किसी को दिया गया है तो वो गुरु है। ठीक है। अगर भगवान एक तरफ हों, एक तरफ गुरु हों, तो सबसे पहले आपको भगवान को नमन करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो हैं, गुरु जो हैं, वो भगवान के पास जाने का रास्ता प्रशस्त करते हैं और हमेशा वो बताते रहते हैं कि क्या कैसे बढ़ना है, जीवन में सफल कैसे होना है और भगवान तक कैसे पहुंचना है, उनको कैसे प्राप्त करना है, ये सब कुछ गुरु ही बताते हैं। तो इसलिए आज से हम लोग भी शपथ लेंगे कि हम एक जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन उस भांति है जो एक नाव छोड़ दिया जाए पानी में तो वो कहीं भी कभी भी डूब सकता है। तो बिना लक्ष्य के अगर जीवन आप लोग जी रहे हैं, आप लोग के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप समझिए कि कभी भी आप सफल नहीं होएगा। इसलिए आप लोग जीवन में एक लक्ष्य बनाएं कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, और उस चीज़ के लिए आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करें
आप निश्चित ही एक न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे और उसके लिए आप लोग कठिन परिश्रम करना जरूरी होता है। कठिन परिश्रम करने से कभी घबराएं नहीं और अपना निरंतर काम करते रहें, एक दिन ज़रूर आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपको फिर से एक उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। ठीक है, जय हिंद।